तो चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एनईपी 2020 क्या है। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में शिक्षा के विकास को मार्गदर्शित करने का एक व्यापक ढांचा है। यह भारत में वर्ष 1986 के 34 वर्षों बाद लागू होने वाली तीसरी शिक्षा नीति है। इसके अतिरिक्त यह विद्यालय और महाविद्यालय की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलने और प्रत्येक विद्यार्थी में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाने पर केंद्रित है। नई शिक्षा नीति को सभी शिक्षार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में अधिक जानकारी जानने से पहले चलिए हम पिछली शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू की गई। यह देश की पहली शिक्षा नीति जो कोठारी आयोग 1964 से 1966 की सिफारिशों पर आधारित थी। इस नीति के अंतर्गत 14 वर्षों की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर ध्यान केंद्रित करना था। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने की परिकल्पना की गई। तो चलिए अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई। इस नीति के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया गया। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने का था, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित कर दिया गया। साल 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। यह संशोधन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के काल में लागू हुआ। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित करना था। तो चलिए अब हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किया गया यह पाठ्यचर्या भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। यह एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें 5 अध्याय हैं। इस रूपरेखा में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई है। विद्यालयी शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर चर्चा की गई है। इसमें पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020 और 21 एक नई एवं व्यापक विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन वाले पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली के विकास पर बल दिया जाएगा। दार्शनिक पृष्ठभूमि में शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण के दर्शन पर आधारित है। इसका लक्ष्य आगामी युवा पीढ़ी को भविष्य के लिए इस प्रकार तैयार करना है कि कक्षा 12 की शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवा कम से कम किसी एक कौशल से युक्त हो जो रोजगार आधारित प्रणाली का भाग बन सके। यह नीति भारत के युवाओं को संचय से निकालकर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाएगी। तो चलिए अब हम NEP 2020 के विजन और मिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जुलाई 2020 में जारी किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में शिक्षा के विकास को मार्गदर्शित करने का एक व्यापक ढांचा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में वर्ष 1986 के 34 वर्षों बाद लागू होने वाली तीसरी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा
5 स्तंभों पर आधारित है। ये 5 स्तंभ हैं: एक्सेस अर्थात सब तक पहुंच, इक्विटी मतलब भागीदारी, क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी यानी किफायत और अकाउंटेबिलिटी अर्थात जवाबदेही। इसी के आधार पर यह नई शिक्षा नीति काम करेगी। 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज होगी, इसमें 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 व 2 होगा, जो 3 से 8 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए होगा। विद्यालयों के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन। विद्यालयी शिक्षा के वर्तमान ढांचे अर्थात 10+2 को 5-3-3-4 के करिकुलम से बदला जाएगा। इसमें 3 से 18 वर्ष की आयु वाले शिक्षार्थियों को शामिल किया गया है। 3 वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज होगा, 3 वर्ष का मध्य या उच्च प्राथमिक चरण ग्रेड 6, 7 व 8 होगा, 4 वर्ष का उच्च या माध्यमिक चरण ग्रेड 9 से 12 होगा। उच्च शिक्षा के अंतर्गत स्नातक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्य, तार्किक सोच और नवाचार पर आधारित शिक्षा पर बल दिया जाएगा। शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन के आकलन के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। बहुभाषावाद और भाषा के अंतर्गत कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। कक्षा 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी। मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। शिक्षार्थियों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयरों का प्रयोग करवाया जाएगा। विशेष शिक्षा जोन के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों तथा बुनियादी सुविधाओं से वंचित समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोच और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा। भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना। खुली और दूरस्थ शिक्षा DER को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो आज हमने मॉड्यूल 1 के अंतर्गत NEP के परिचय, पिछली नीतियां, NEP 2020 के आधारभूत सिद्धांत और NEP 2020 की दूरदर्शिता व मिशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त की है। अंत में मैं आपको मॉड्यूल 1 को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि आज आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। NEP की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।